Empower your journey with Accessible Way, a unique channel specially designed for visually impaired. Here you will get all material in accessible format. So stay tuned with us, and for regular updates, subscribe the channel and press the bell icon. Let's get started. हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया केसलेट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे लाइन ग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन लेने का मेरा पर्पस क्या था, क्यों मैंने डिसाइड किया कि हमें ये क्वेश्चन भी करना चाहिए। बिकॉज जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल एग्जामिनर डीआईज केसलेट फॉर्म में दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइन ग्राफ और अदर फॉर्म्स में डीआईज को नहीं दे रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीटली स्किप कर दो, इसीलिए मैंने लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन करवाने का डिसाइड किया आज, राइट। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपके स्क्राइब को पता हो कि लाइन ग्राफ को कैसे डिकोड करते हैं, या फिर उसको पता हो या नहीं पता हो, आपको पता होना चाहिए कि लाइन ग्राफ होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसका यूज क्या है, उसको हम डिकोड करके टैबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि लाइन ग्राफ डीआईज जो होते हैं वो डुएबल होते हैं, राइट। तो अगर आप लोगों के पास फैसिलिटी है तो आप अपने स्क्राइब के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको समझा सकते हो कि इसको कैसे डिकोड किया जाए, राइट। बट उसके लिए आपको खुद को आना चाहिए कि वो कैसे दिखता है, कैसे उसको डिकोड कर सकते हैं, तभी तो आप एक साइटेड पर्सन को समझा पाओगे ना कि हाँ इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि एक लाइन ग्राफ दिखता कैसा है, उसका यूज क्या है, उसको हम डिकोड करके टैबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन में आप लोगों के साथ सॉल्व भी करके आप लोगों को दिखाऊंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं लाइन ग्राफ डीआईज का यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, राइट। सबसे पहला पर्पस है कि अगर हमें मल्टीपल डेटा, बहुत सारा डेटा रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, या तो हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट बहुत सारा डेटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो टैबुलर फॉर्म में वो बहुत स्पेस लेता है, प्लस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, राइट। तो लाइन ग्राफ जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है आपका मल्टीपल, बहुत सारा डेटा को एक छोटी सी जगह में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। सेकेंड यूज क्या है, हम लाइन ग्राफ को देखते ही ये एनालाइज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है उसकी सेल का लाइन ग्राफ दे रखा है तो हम उसे देखते ही बता सकते हैं कि जो कंपनी है वो प्रोग्रेस कर रही है या उसका डाउनफॉल चल रहा है, राइट। हम बहुत सारे आइटम्स को एक साथ लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लाइन ग्राफ जो होता है वो हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा लाइन ग्राफ का यूज। अब समझ लेते हैं कि हमारा लाइन ग्राफ दिखता कैसा है, ठीक। सो आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स पहले ओपन करो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी फिंगर्स को क्लोज कर दो और सिर्फ इंडेक्स फिंगर को ओपन करो और थंब को ओपन रखो, ठीक। जो अब आप करोगे तो आपका क्या होगा, इंडेक्स फिंगर वर्टिकल फॉर्म में आएगी, राइट। एंड जो थंब होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, है ना। जब हम थंब को ओपन करेंगे तो हमारा जो थंब होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ और वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, राइट। तो हमारी इंडेक्स फिंगर जो होगी वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाएगी और जो हमारा थंब होगा वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगा, राइट, लेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका लाइन ग्राफ का एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन रहा है,
ठीक, हमने क्या किया, हमने अपनी दोनों फिंगर्स को कंप्लीटली ओपन कर दिया, थंब को और इंडेक्स फिंगर को। तो ये जो बीच में ये पूरा आपका बन रहा है ना, जो गैप बन रहा है, ये हमारा, यहाँ पर हमारी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। ठीक, अब आप एक काम करो, जो आपने ये ओपन कर रखा है इसको आप अपनी टेबल पर या कहीं पर भी जहां भी आप बैठे हो, इसको आप लिटा के रख दो। ठीक, तो अब ये जो आपकी एक फॉर्मेशन बन रही है, राइट, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है लाइन ग्राफ का। ठीक, हम इसको और कैसे सोच सकते हैं, जो ये तो था जो बाई बर्थ ब्लाइंड है ना, उनको नहीं पता होता कि एल कैसा दिखता है, बट जो लेट ब्लाइंड्स हैं या लो विजन्स हैं, उन्होंने पढ़ाई की होती है, उनको अल्फाबेट्स का एक आइडिया होता है कि वो कैसे दिखते हैं। तो जैसे हम एल बनाते हैं, कैपिटल एल, वो हमारा लाइन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। अपने पेपर पे या फिर कहीं पर भी आप एक फिंगर से अपना एल ड्रॉ करो, कैपिटल एल ड्रॉ करो, तो क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना, यही तो बनता है हमारा एल में। तो इसी तरह से हम अपना लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, जो आपकी लेटी हुई लाइन है, जो कि हमारा थंब है ना, वो हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। जो हमारी खड़ी हुई लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, वो हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस कौन सी होती है और वाई एक्सिस कौन सी होती है। जो हमारी लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक, अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे आपके थोड़े थोड़े गैप पे, इक्वल गैप्स पर पॉइंट्स बना दिए जाते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस पे आपकी क्या चीजें रिप्रेजेंट होती है, जैसे पीपल हो गया, सिटीज हो गया, है ना, कंपनी का नाम हो गया। ठीक, जो हमारा मेन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो आपका एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, कि उस, जो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, उससे रिलेटेड डेटा जो हमें रिप्रेजेंट करना है, वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी हम मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो ज्यादातर होता है वो क्या होता है, हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ठीक, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, ज्यादातर जिसके बारे में हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस पर गिवन होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे हमने सिटी लिया है, ठीक, तो हम सिटी ए बी सी डी ई, यहाँ पे नाम भी हो सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इस तरह से नाम भी हो सकता है, राइट, बट ए बी सी डी ई इस तरह से भी हो सकता है। तो आपका जो जो आपका ये जो एल बन रहा है, या आपका जो ये हमने फिंगर को ओपन करके बनाया, एल बनाया, तो जो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, तो ये आपका जीरो होता है। यहाँ पे हो सकता है कि वो कुछ और मेजरमेंट दे दे, यूजुअली ये जीरो से ही स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब आपका इसके एक्स एक्सिस की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, तो जीरो से जब हम राइट की साइड में चलेंगे तो हमारी सिटी ए आ जाएगी, उसके उतने ही गैप बाद, जितना हमने जीरो से ए का गैप लिया उतना ही हम ए से बी का गैप लेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरह से हम अपने पॉइंट्स को मार्क कर देंगे, अपनी सिटीज को मार्क कर देंगे। ठीक, अब हमें इन सिटीज से रिलेटेड क्या डेटा रिप्रेजेंट करना है, कि ए सिटी में कितनी मेल पॉपुलेशन है, बी सिटी में कितनी मेल पॉपुलेशन है, एंड सो ऑन, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है हर सिटी में, और चाइल्ड की, जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो कितनी है हर सिटी में। हाँ, तो अब हमारे पास तीन तीन डेटा हो गए, है ना, हमें मेल की भी रिप्रेजेंट करनी है, फीमेल की रिप्रेजेंट करनी है, चिल्ड्रन की रिप्रेजेंट करनी है। तो हमारी जो वाई एक्सिस होगी उस पे भी हम इक्वल सेपरेट्स पर जो है पॉइंट्स को मार्क करेंगे, राइट। अब ये जो डिफरेंसेस हैं जो हमने जहाँ पे मार्क किया है, तो ये आपको एग्जामिनर जो होता है वो देता है कि ये कितने कितने का गैप
ले रहे हैं वो, ये 100 का भी गैप हो सकता है, ये 10 का भी गैप हो सकता है, ये 50 का भी गैप हो सकता है, यहाँ तक कि 1000 का भी गैप हो सकता है। लेकिन वो वहां पर एग्जामिनर ने मेंशन किया होगा कि ये इतने का गैप है, वहां पे वो जो हर पॉइंट के आगे उसका एक मेजरमेंट लिखा होगा, राइट। जैसे हमने 0 से जो फर्स्ट पॉइंट मार्क किया है वर्टिकली अप, तो वो क्या होगा, वो आपका जैसे हम लेट सपोज 100 हो गया, उसके ऊपर वाला 200 हो गया, उसके ऊपर वाला 300 हो गया, उसके ऊपर 400, उसके ऊपर 500, राइट। तो इस तरह से हमारा ये 100 का गैप हो गया। अब इस 100 के गैप में 0 से 100 तक के बीच में वो आपको 10 मार्क्स दे देगा, 10 डॉट्स और दे देगा, ठीक। वो 10 डॉट्स किसकी होंगी, फर्स्ट डॉट हो गई 10 की, सेकंड हो गई 20 की, थर्ड हो गई 30 की, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक होगा। और 10th डॉट जो हमारी वो वाली, वो तो 100 की ही हो जाएगी। तो 9 डॉट्स आएंगे आपके 0 से 100 तक के बीच में, ठीक। ऐसी ही 100 से 200 के बीच में आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा तो वहां पे पॉइंट्स ही मार्क किए होंगे, लेकिन आपका खुद को समझ में आएगा ये वाली चीज कि अब 100 से 200 के बीच में तो क्या होगा, 110, 120, 130, 140, 150, 160 एंड सो ऑन, इस तरह से मार्क होगा, राइट। तो अगर उसको एग्जामिनर को ये बोलना है कि सिटी ए में जो मेल की पॉपुलेशन है वो 250 है, तो वो कहाँ पर मार्क होगा, 250 कहाँ पर मार्क होगा, आपका 250, 203 के बीच में जो आपका 50 वाला पॉइंट है ना, फिफ्थ वाला पॉइंट है, वो आपका 250 हो गया, क्योंकि 200 आपका 200 वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद 210, 20, 30, 40, 50, तो जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो आपका 250 हो गया, है ना। तो इस तरह से वो इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब लाइन कैसे बनी हुई होती है, जैसे मैंने बोला कि मेल जो है वो ए सिटी में 250 है, तो 250 के हॉरिजॉन्टली 250 वाई, क्योंकि वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल है, तो उससे हॉरिजॉन्टली हम ए के सामने वर्टिकल, ए के ऊपर की साइड में लेंगे, सिटी ए के ऊपर की साइड में लेंगे, और जो 250 है उससे राइट हैंड साइड में लेंगे, ठीक। राइट हैंड साइड में एक लाइन बना दो, अब अपने माइंड में एक लाइन बनाओ, ए सिटी से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक। और जो 250 है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड की तरफ बना दो। अब यहाँ पर ये दोनों जो लाइंस है जहां पे मीट हो रही है, ये आपका पॉइंट हो जाता है कि ए के 250 मेल्स है, ए में 250 मेल्स है। इस तरह से वो लाइन नहीं बना के देता आपको, ये वाली लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना के देता, वो क्या करता है, इस पॉइंट को मार्क कर देता है जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे मीट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक। वो सिर्फ उस पॉइंट को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है। उसी तरह वो सिटी बी का रिप्रेजेंट करेगा, सिटी सी का, सिटी डी का, सिटी ई का, ठीक। अब जैसे उसने सिटी बी का लेट सपोज 320 पे रिप्रेजेंट कर दिया, सिटी सी का जो है 400 पे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर सिटी डी का 180 पे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर सिटी ई का 190 पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो ये डॉट्स उसने बना दिए सारे। अब वो क्या करेगा, इन डॉट्स को मिला देगा आपस में, आपस में मतलब सिटी ए के ऊपर वाली जो डॉट है वो बी वाली से मिलेगी, बी से जो डॉट है वो सी वाली से, सी से जो डॉट है वो डी वाली से, डी से जो डॉट है वो ई वाली से। अब आपको एक लाइन इमेजिन हो रही है कि ये ए से लेकर ई तक एक लाइन बन गई, बट ये एक कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक। मैंने क्या बोला, ए के 250, बी के 320, तो ए से वो 250 से 320 अप जा रही है, फिर 320 से 400 था, फिर अप जा रही है, फिर 400 से डायरेक्ट वो डी पर 180 आ गया, तो लाइन अब आपकी नीचे आ जाएगी, फिर 180 से 190, तो लाइन आपकी ऊपर को जाएगी, तो समझ रहे हो, एक सिक्सैक लाइन सी आपकी बन जाएगी, राइट। तो अब आपको लेकिन यहां से क्या पता चल जाएगा कि सिटी, आपको पहले तो ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा मेल कौन सी सिटी में है ना, लाइन देखते ही ये वाली चीज पता चलेगी कि सबसे ज्यादा मेल कौन सी सिटी में, सिटी सी में आपको, क्योंकि सिटी सी में जो ये वाली लाइन होगी वो टॉप मोस्ट रिप्रेजेंट कर रही होगी, सबसे ऊपर ग्राफ जा रहा होगा उसका लाइन का, है ना। और सबसे कम किस में, सिटी डी में, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो आपका सिटी डी के आगे मार्क किया हुआ होगा, राइट।
इसी तरह से वो फीमेल का और चाइल्ड का भी रिप्रेजेंटेशन लाइन से कर लेगा। अब यहाँ पर कि हमारी कौन सी लाइन मेल की है, कौन सी फीमेल की है, कौन सी चाइल्ड की है, कैसे पता चलेगा हमें? वहां पर आपको गिवन होगा, ठीक, कि एक तो ये सारी लाइंस जो होती हैं अलग पैटर्न्स में होती हैं, कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देंगे, मतलब बिल्कुल ज्वाइंट करेगी, एक डैश 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 की लाइन बना देंगे, राइट, एक कोई डॉटेड लाइन बना देंगे। इस तरह से डिफरेंट पैटर्न की लाइन बनी हुई होती है। कोई क्रॉस 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 से लाइन बना देंगे, कोई सर्कल 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 से लाइन बना देंगे, ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक सर्कल बना दोगे तो एक सर्कल्स की लाइंस ही फॉर्म हो जाएगी ना। वो बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे होते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बना रहे होते हैं, है ना। तो वो एक साइटेड को बहुत आराम से पता चल जाएगा कि, और वहां पर मेंशन होता है कि कौन सी लाइन किसकी है। अगर सर्कल वाली लाइन वो वहां पे बोल देंगे कि मेल की है, या फिर और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि डिफरेंट कलर्स की लाइन बना देंगे, कि रेड कलर की लाइन जो है वो मेल वाली है, ब्लू कलर की जो है वो फीमेल की है, येलो वाली जो है वो चिल्ड्रन की है। ठीक इस तरह से वहां पे मेंशन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से लाइन ग्राफ दिखता है हमारा। ठीक, तो आप अपने स्क्राइब से पूछ सकते हो ना कि एक्स एक्सिस में क्या क्या गिवन है, उसको बताओगे कि एक्स एक्सिस होती कौन सी है ना। जब आप उसके साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको समझाओगे कि एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस पे क्या क्या गिवन है, वाई एक्सिस पे क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है, एग्जामिनर ने क्या गिवन किया है कि कौन सी कलर की लाइन है या कौन सी पैटर्न की लाइन किसकी है ना। ये सब चीजें आप उतने स्क्राइब के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बट जब आपको खुद को पता होगा तभी तो आप ये चीज आप अपने स्क्राइब को एक्सप्लेन कर पाओगे ना, राइट। तो इसीलिए आपका जानना जरूरी है कि ये कैसा दिखता है। लाइन ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके वापस सुनना, पक्का समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए उसके बाद भी तो कमेंट में डालना, मैं ट्राई करूंगी कि इसको और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। ठीक, तो इस तरह से हमारा लाइन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। हमने यूज क्या होता है लाइन ग्राफ का वो देख लिया, हमने ये देख लिया कि हमारा लाइन ग्राफ दिखता कैसे है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, राइट। अब हम इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं टैबुलर फॉर्म में। ठीक, तो हम यही वाला सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हाँ, तो हमने जैसे हमारा जो एक्स एक्सेस पे गिवन है वो हम वर्टिकली ले रहे होते हैं अपनी टेबल में। लास्ट वीडियो में बताया था वर्टिकली टेबल में कैसे होता है, मतलब कॉलम में ले रहे होते हैं हम। एक कॉलम में हम अपनी सारी सिटीज ले लेंगे, एक के नीचे एक, A B C D E, हमने एक के नीचे एक लिख दी, एक टेबल फॉर्म करी, कॉलम 1 में हमारी सिटीज आ गई, सिटीज हेडिंग हो गई, और उसके नीचे A B C D E लिख दिया। सेकेंड कॉलम हमारे हेडिंग क्या हो जाएगा, मेल्स, थर्ड कॉलम की हेडिंग हो जाएगी फीमेल, और फोर्थ कॉलम की हेडिंग हो जाएगी चिल्ड्रन। उसके बाद आपका हेडिंग हो जाएगा, फिफ्थ कॉलम हो जाएगा आपका टोटल का, राइट। और उसी तरह से हमारी जो रो थी A B C D E, उसके नीचे वाली रो किसकी हो जाएगी, टोटल की हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे हमारे जो हमारे हमने स्क्राइब को बता दिया, अब स्क्राइब जब देख रहा है तो वो देख रहा है कि ए सिटी में मेल कितने हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, वहां पर अपना जो टेबल हमने बनाई है उसमें लिख देगा कि ए में मेल इतने हैं, बी में फीमेल इतनी है। इस तरह से वो पूरी टेबल को फिल कर देगा। उसको सिर्फ क्या करना है, लाइंस को देखना है कि कौन सी लाइन किसकी है। ठीक, जैसे मेल्स की लाइन है तो मेल्स वाली लाइन उसने देख ली कि ये वाली मेल की लाइन है। अब उसने पहले सारा डेटा अपना मेल का फिल कर लिया, फिर फीमेल की लाइन रिप्रेजेंट देख ली उसने कौन से वो रखी है, फिर उसने फीमेल का, फिर चाइल्ड का भर लेगा। उसने इतना भर लिया, बस उसका काम खत्म। अब आपका काम शुरू होता है, क्योंकि वहां पर आपको ये नहीं दिख रहा कि ग्राफ किस तरह से दिया हुआ है। उसने आपने उसको समझा दिया कि आपने मेल का भर लो, फीमेल का भर लो, और चिल्ड्रन का भर लो। अब ये आपके ऊपर है कि आपने हाथ के हाथ टोटल भरने हैं या फिर आपको बाद में लेके चलना है। ठीक, ये जो है इतना काम उसने टैबुलर फॉर्म में आपको, अब क्या है आपके पास एक टैबुलर फॉर्म में डेटा आ गया। ठीक, बट ये आप कब कर सकते हो, ये आप टैबुलर फॉर्म में डेटा लाइन ग्राफ को कैसे लेकर आ सकते हो, जब आपको खुद पता होगा
कि लाइन ग्राफ दिखता कैसे है। अगर आपके स्क्राइब को नहीं भी पता है तब भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या क्या गिवन है। वो आपको पढ़ के बता देगा ये गिवन है, तो आप उसको बताओगे कि टेबल कैसे बनानी है, आपको वर्टिकली क्या लेना है, हॉरिजॉन्टली क्या लेना है ना। हमने वो बता दिया उसको टेबल फॉर्म, उससे टेबल बनवा दी। अब लाइंस को देख के कि कौन सा डॉट कितने का रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस टेबल में इजीली भर सकता है। ठीक, उसके बाद आप उसको ये भी एक चीज एक्सप्लेन करोगे कि उसको क्या ध्यान रखना है कि जो वाई एक्सेस है उस पे जैसे हमने लिया 100, 200, 300, 400, 500, राइट। तो इनके बीच का जो गैप है वो कितने कितने से मार्क किया हुआ है। हमने क्या किया था, हमने 10-10 का मार्क किया था, 10, 20, 30, 40। बट ये 20, 40, 60, 80, 100 भी तो हो सकता है ना, राइट। एग्जामिनर इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो इस तरह से आपको अपने स्क्राइब से डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेना है। ठीक, ये वाली चीज समझ में आ गई, राइट। अब डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में आ गया है तो बस उसको सॉल्व करना बाकी है। अब तो आप आगे जैसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस उसको फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद लाइन ग्राफ का जो काम है वो खत्म, जब हमने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। आपको किस किस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लाइन ग्राफ का यूज क्या होता है। सेकंड, लाइन ग्राफ दिखता कैसे है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। थर्ड, कि हम लाइन ग्राफ को डिकोड कैसे कर सकते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लेकर आ सकते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे, है ना। तो वो हम एक एग्जाम्पल के साथ पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा विथ प्रॉपर डेटास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बोला कि हम लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक लाइन ग्राफ गिवन है इस क्वेश्चन में। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लाइन ग्राफ हमारा दिख कैसा रहा है, उस पर क्या क्या रिप्रेजेंटेड है। ठीक, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने वही एल बना लिया, आप चाहे अपने हैंड से बनाओ या जैसे आपको पता है अगर कि एल दिखता कैसा है, जो हमारा एल कैपिटल लेटर होता है वो दिखता कैसा है, तो उस तरह से बना लो। ठीक, तो हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस गिवन है। एक्स एक्सेस पे हमारे सबसे पहले यहाँ पे इसमें डेटा क्या रिप्रेजेंट गिवन है, यहाँ पे सेलर्स गिवन है, 4 सेलर्स गिवन है, बुक सेलर्स हैं ये। ठीक, और बुक्स कौन कौन सी सेल कर रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत की, राइट। तो जो एक्स एक्सेस है कौन है, मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, सेलर की बात हो रही है ना। तो एक्स एक्सिस पे हमारे सेलर्स ही गिवन है, पी, क्यू, आर और एस, ये हमारे एक्स एक्सिस पे मार्क्ड है, राइट। अब जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारी 0 से लेकर 1400 तक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जैसे 100 का मार्क है, फिर 200, 300, 400, 500, 600 एंड सो ऑन एज 1400 तक आपके मार्क्स हैं यहाँ पे, राइट। और आपके बीच बीच में जैसे 100 है तो 100 के बीच में आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तो ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक, इस तरह से आपके ये भी मार्क हुए हुए, करेक्ट। तो अब हमारे को यहाँ पे क्या गिवन है, आपकी यहाँ पे 3 डेटाज गिवन है। एक गिवन है टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ठीक है। तो पी ने टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड की हैं, क्यू ने, आर ने, एस ने। ठीक, उसके लिए एक लाइन गिवन है। एक लाइन से कैसे कौन सी लाइन गिवन है, एक ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। डॉटेड लाइन है आपकी, उसमें आपका रिप्रेजेंट किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स। ठीक, हर सेलर ने कितनी कितनी बुक्स सोल्ड की है वो आपका डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपका मेंशन्ड है वहां पे, ठीक है, कि ये जो डॉटेड लाइन है ये टोटल बुक्स सोल्ड है। हम्म, उसके बाद सेकंड डेटा आपका गिवन है मैथ्स का, राइट। तो वो आपकी एक सर्कल बेस्ड लाइन गिवन है, सर्किल वाली लाइन से वहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका मैथ्स का डेटा। ठीक, कि पी ने मैथ्स कितना सोल्ड किया है, क्यू ने कितना, आर ने कितना और एस ने कितना। उसके बाद आपका थर्ड डेटा गिवन है कि इंग्लिश माइनस मैथ्स, इंग्लिश माइनस मैथ्स किसने कितनी सोल्व की है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश का ही दे आपको, मैथ्स का ही दे, वो इस तरह से भी दे सकता है। ठीक, कि इंग्लिश माइनस मैथ्स आपकी 30 है,
इस तरह से भी वो आपको दे सकता है। तो थर्ड लाइन जो है वो आपकी क्रॉस 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 वाली लाइन है, क्रॉस क्रॉस वाली लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जिसमें आपका डेटा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इंग्लिश माइनस मैथ्स का डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, लाइन ग्राफ समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कौन कौन से पैटर्न से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अब आपको यहां से क्या समझ में आया, आप अपने स्क्राइब से क्या पूछोगे कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है। एक्स एक्सिस पे जो भी गिवन है आप वो अपना वर्टिकल फॉर्म में एक कॉलम में, सबसे पहला कॉलम आपका क्या बन जाएगा, सेलर। ठीक, तो सेलर में आपका सबसे पहला सेलर पी, उसके नीचे क्यू, उसके नीचे आर, उसके नीचे एस आ गया आपका, राइट। उसके सेकंड कॉलम आपका क्या बनेगा, हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड है, राइट। तो सेकंड कॉलम की हेडिंग आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड हो गई। थर्ड हेडिंग आपकी कॉलम की क्या हो गई, मैथ्स की हो गई, क्योंकि मैथ्स का एक लाइन ग्राफ गिवन है। और फोर्थ कॉलम आपका क्या हो गया, मैथ्स, सॉरी इंग्लिश माइनस मैथ्स, है ना, वहां पे गिवन है ये वाली चीज ना, इंग्लिश माइनस मैथ्स का आपका फोर्थ कॉलम हो गया, राइट। अब यहाँ पर आपके ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया कि ये हमें गिवन है, राइट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है जो टोटल नंबर बुक्स सोल्ड हैं वो किससे मिलके बनी है, मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत से, राइट। तो अब आप क्या करोगे, उससे फिफ्थ कॉलम बनवाओगे इंग्लिश का, सिक्स्थ कॉलम बनवाओगे संस्कृत का, राइट। इस तरह से आप सिक्स्थ कॉलम तक बनवा लोगे। यहाँ पे हमें राइट में टोटल का लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल हमारा फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी था, है ना, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। रो में आप टोटल ले सकते हो, पी क्यू आर एस, उसके नीचे आप टोटल का एक कॉलम ले सकते हो, एक रो ले सकते हो, ठीक है, कॉलम नहीं रो ले सकते हो टोटल की, राइट। तो आपके कॉलम्स कौन कौन से हो गए, सबसे पहले सेलर, सेकंड कॉलम आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड, थर्ड कॉलम हो गया मैथ्स बुक सोल्ड, फोर्थ कॉलम हो गया इंग्लिश माइनस मैथ्स सोल्ड, फिफ्थ कॉलम हो गया इंग्लिश, और सिक्स्थ कॉलम हो गया संस्कृत का, राइट। तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है वो आपका इन हंड्रेड्स के बिना, वो यहाँ पे ये चीज भी मेंशन होती है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, जैसे उन्होंने लाइन बता दी कि ये वाली लाइन टोटल नंबर ऑफ बुक्स है और ये इन हंड्रेड्स है, ठीक। तो ये आपको डेटा गिवन है। अब मैं आपको डेटा बताती हूँ कि डेटा हमें क्या क्या गिवन है। मैंने टेबुलर फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, और उस डेटा को मैं आपको बता रही हूँ, और हाथ के हाथ ये भी बताती जाऊंगी कि हम मैथ्स और इंग्लिश का निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ से डेटा है वो आपका स्क्राइब टेबल में फिल करेगा, ठीक है। आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे टेबल बनानी है, ठीक, और ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंटेड है वो आपको बता देगा, और वो डेटा को उसको फिल करेगा, ठीक। तो हमारा पी का टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 1240, ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिवन है उसकी। मैथ्स बुक्स है 420, ठीक, मैथ्स बुक 420 है। इंग्लिश माइनस मैथ्स बुक्स ये आपके गिवन है 100, ठीक है, इंग्लिश माइनस मैथ्स 100 गिवन है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो टोटल बुक्स आपको गिवन है 1240, राइट, 1240 आपकी टोटल बुक्स है। उसके बाद मैथ्स की है 420, ठीक, मैथ्स की बुक 420। उसके बाद इंग्लिश माइनस मैथ्स है 100, ठीक है, इंग्लिश माइनस मैथ्स कितना है 100। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे को मैथ्स पता है हमारा 420 है, इंग्लिश माइनस मैथ्स हमें पता है 100 है। मैथ्स की जगह पे मैथ्स की वैल्यू पुट कर दो तो इंग्लिश की निकाल सकते हो, इंग्लिश माइनस मैथ्स इज इक्वल्स टू 100 है, तो इंग्लिश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 प्लस मैथ्स, राइट। तो 100 प्लस 420 क्योंकि हमें मैथ्स के बिना है, तो कितना हो गया 520 हो गया। इंग्लिश आपकी कितनी हो गई 520 हो गई, मैथ्स आपकी कितनी है 420 है, राइट। और हमारी टोटल कितनी थी 1240 थी। तो अब हमारे पास टोटल, ये जो टोटल निकला है ये कैसे निकला है हमारा, इंग्लिश, मैथ्स और संस्कृत के बुक से। हमें मैथ्स पता है 420 है, इंग्लिश पता है 520 है ना, तो और हमें टोटल पता है 1240 है, तो यहां से हम संस्कृत के निकाल सकते हैं, राइट। इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस संस्कृत इज इक्वल्स टू 1240, 420 प्लस 520 प्लस 6 संस्कृत इज इक्वल्स टू 1240, 940 आ गया,
प्लस संस्कृत इज इक्वल्स टू 1240, संस्कृत इज इक्वल्स टू 1240 माइनस 940 दैट इज इक्वल्स टू 300 आ गया आपका। ठीक, तो हमारे को संस्कृत की पता चल गई, हमारी संस्कृत की कितनी हो गई, हमारे को तीनों हमें पता चल गई कि हमारे तीनों हैं क्या। राइट, अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट का डेटा क्या गिवन है। क्यू का सेलर, क्यू हमारे है 1230, सॉरी 1230 नहीं है, 1030 है। ठीक, उसके बाद हमारे को पता है मैथ्स बुक है हमारी 300, इंग्लिश माइनस मैथ्स है 180। ठीक, हमने क्या करेंगे, इंग्लिश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश माइनस मैथ्स इज इक्वल्स टू 180 है, तो इंग्लिश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 प्लस मैथ्स, मैथ्स कितना है हमारा 300 है ना। राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज इक्वल्स टू 180 प्लस 300 दैट इज 480 हो गया हमारा इंग्लिश। राइट, मैथ्स हमारे पास 300 है, 300 प्लस 480 780 हो गया हमारे पास। राइट, हमारा टोटल कितना था 1030 था। राइट, 1030 था हमारा, तो 1030 माइनस 780 करना है आपको। राइट, 1030 माइनस 780, क्यों, क्योंकि हमारा 300 प्लस 480 था ना, 780 हो गया। संस्कृत बुक हमारी क्या निकलेंगी, हमारी 1030 माइनस 780 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा हमारा ये संस्कृत बुक्स हमारी। ठीक, ये डेटा याद रखना। याद अभी रखना की जरूरत है, एग्जाम के टाइम पे रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा स्क्राइब ये पूरा डेटा जो है वो टेबल में इंसर्ट कर रहा होगा, आप जो बताते जाओगे वो सारा वो टेबल में भरेगा, उन सारे कॉलम्स में जिस रो के सामने जो डेटा लिखना है वो वहां पर फिल करेगा। ठीक, तो हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उससे पूछ सकते हैं कि आपको डेटा क्या चाहिए। राइट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब आर का क्या है हमारा 970 टोटल बुक्स है, मैथ्स बुक है 210, इंग्लिश माइनस मैथ्स है 150। राइट, अब हर बार तो हमें इंग्लिश माइनस मैथ्स इज इक्वल्स टू ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे सीधा 150। आपको जब एक बार हमने फर्स्ट निकाल लिया ना, उसके बाद आप फटाफट उसको निकाल सकते हो ना कि 150 प्लस 210 दैट इज कितना हो गया 360 हो गया। 360 प्लस 210 भी तो करेंगे ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 570 हो जाएगी हमारी मैथ्स और इंग्लिश की 570 हो गए। राइट, तो हमारा जो है टोटल बुक्स थी हमारी 970, और उसमें से हम मैथ्स और इंग्लिश की माइनस कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू हमारा कितना है 570। 970 माइनस 570 कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा। राइट, तो हमारी संस्कृत बुक कितनी आ गई 400 आ गए। सेलर एस की टोटल है हमारी 1310, 1310। मैथ्स बुक्स आपकी 450 है, इंग्लिश माइनस मैथ्स आपकी 90 है, तो इंग्लिश हमारी कितनी हो जाएगी सबसे पहले 450 प्लस 90 दैट इज 540। 540 इंग्लिश है और मैथ्स कितनी है 450, सो 450 प्लस 540 कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब ये 990 टोटल में से माइनस कर दो, 1310 माइनस 990 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। राइट, 320 हमारी संस्कृत बुक्स आ गई। आपका टेबल पूरा फिल हो गया। राइट, अब आपने पूरी टेबल फिल कर लिया, आपके स्क्राइब से अपनी पूरी टेबल फिल करवा लिया। अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे और हम अपने स्क्राइब से डेटा पूछ लेंगे कि हमारे टेबल में डेटा क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रही हूं मैं। If the number of maths books sold by seller are in 2022, ठीक है, ये जो डेटा गिवन था, सॉरी मैं बताना भूल गई, ये सारा 2021 का गिवन था। ठीक, 2021 का, 2022 का क्या गिवन है इज 28.57% more than that of in the
previous year and the ratio of the number of English books to Sanskrit books sold by seller are in 2022 is 5:6, and the number of English books sold by seller are in 2022 is 440. Find the total number of books sold by seller are. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर आर. देखो, क्वेश्चन आसान था हमारा, टेबल हमारी बनानी आसान थी. अगर हमारी टेबल बनानी आसान होती है तो क्वेश्चंस को वो थोड़ा सा घुमा के देते हैं. ठीक, या तो आपकी टेबल को घुमा के देंगे या फिर आपके क्वेश्चंस को घुमा के देंगे. जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारी टेबल रेशो परसेंटेज ये सब गिवन था, तो हमने टेबल निकालने में हमें टाइम लगा था. क्वेश्चंस हमारे सिंपल थे. यहाँ पे हमारी टेबल तो फटाफट बन जाएगी, ग्राफ को डिकोड करके लिख लेगा स्क्राइब, और उसके बाद हमें अपने सारे कॉलम्स को फिल करना है. ठीक, वो आप आसानी से कर सकते हो. ठीक, तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को वापस क्वेश्चन रीड करती हूँ और वापस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. If the number of maths books sold by seller are in 2022 is 28.57% more than that of in the previous year. पहले तो 28.57% का फ्रैक्शन कितना होता है ये बताओ मुझे. 2/7 होता है ना. 14.28% हमारा 1/7 होता है, तो 28.57% कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा. राइट, 2/7 मोर है 2022 में. तो क्या बताया था, जब मोर होता है तो हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना होता है. ठीक, अगर इससे रिलेटेड की परसेंटेज को मोर लेस गिवन है तो हमें उसको रेशियो को कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना. वैसे मुझे पता है कमेंट तो करोगे नहीं, ठीक है, मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगी. ठीक, तो 2022 का जो मोर वाला है वो कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, है ना. 7 + 2 9 हो गया, 9/7 हो गया. मतलब अगर आपका 2021 का 7 पार्ट्स है तो 2022 का 9 पार्ट्स है. सो 2021 में आर का मैथ्स कितना था, मैथ्स की कितनी बुक सोल्ड करी थी उसने, 210 सोल्ड करी थी. ये आप अपने स्क्राइब से पूछोगे कि टेबल में देख के बताए कि कितनी बुक्स उसने मैथ्स की सोल्ड करी है आर ने 2021 में. ठीक, तो वो आपका 210 है. सो 7 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 210 हो गया आपका. तो 9 पार्ट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, 270 हो गया. तो हमारे पास मैथ्स बुक कितनी आ गई, 270 आ गई. And the ratio of the number of English books to Sanskrit books sold by seller are in 2022 is 5:6. ठीक, English divided by Sanskrit is equals to 5 divided by 6 दिया हुआ है. रेशियो गिवन है ना 5:6, तो English is to Sanskrit is equals to 5:6 गिवन है. And the number of English books sold by seller are in 2022 is 440. ठीक है, 440 है. सो इंग्लिश बुक्स 440 है, जो कि इक्वल्स टू आपके 5 पार्ट्स के है. संस्कृत बुक्स 6 पार्ट्स के इक्वल है, तो संस्कृत बुक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 440. तो 6 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 88 मल्टीप्लाई 6, दैट इज इक्वल्स टू 528. ठीक है, 528, 88 मल्टीप्लाई 6. ठीक, तो कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा हमारा. राइट, अब हमारे को क्या क्या पता चल गया, हमारे को सब पता चल गया है. हमारे को मैथ्स बुक्स हमारी 270 है, इंग्लिश बुक हमारी 440 है और संस्कृत बुक हमारे पास 528 है. तो हमें टोटल ही निकालना है इनका, है ना, टोटल निकालना है हमें इनका. तो बस इनको ऐड कर दो, 270 + 440 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 710 हो गया. 710 प्लस हमारा कितना था, वो 528 था, है ना.
तो 710 प्लस 528 कितना हो जाएगा ये आपका 1238. सो योर आंसर विल बी 1238. क्वेश्चन नंबर 2. Find the ratio of the number of English books sold by seller Q and R. ठीक है, English book seller Q and R to the number of Sanskrit books sold by seller R and S. ठीक है, हमें रेशियो निकालना है. देखो अब हमारी तो टेबल बनी हुई है ना, तो आप अपने स्क्राइब से पूछोगे कि हमें क्या क्या चाहिए. इंग्लिश हमारा क्यू और आर का चाहिए. ठीक, तो क्यू का इंग्लिश आपका 480 है, राइट, एंड आर का इंग्लिश आपका 360 है, राइट. पहले इनको ऐड ही कर लो हाथ के, जिससे भूल ना जाए. ठीक, तो 480 प्लस 360 कितना हो गया आपका 840. तो आर की संस्कृत बुक 400 है हमारे पास और एस की संस्कृत बुक 320 है हमारे पास. ठीक, ये आप अपने स्क्राइब से डेटा पूछोगे. ठीक, याद करने की कोई जरूरत नहीं है हमें. तो टोटल हमारी संस्कृत बुक कितनी हो गई 400 प्लस 320 दैट इज 720 हमारी संस्कृत बुक हो गई. अब हमें रेशियो निकालना है इंग्लिश इज टू संस्कृत का. तो हमारा क्या हो जाएगा रेशियो 840 डिवाइडेड बाय 720. जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों ही 12 से कैंसिल हो रहे हैं. तो 12 7 जा 84 एंड 12 6 जा 72. सो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 7:6 का आपका रेशियो आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय P and R is what more or less percentage from the number of Sanskrit books sold by seller R and S. ठीक है, संस्कृत बुक सोल्ड बाय सेलर R and S. तो हमें चाहिए क्या डेटा, क्या क्या चाहिए. ठीक है, तो इंग्लिश बुक P और R की, P और R की इंग्लिश बुक्स चाहिए हमें. ठीक, P और R की इंग्लिश बुक चाहिए हमें और संस्कृत बुक चाहिए हमें R और S की. ठीक, संस्कृत बुक हमें R और S की चाहिए. तो आप अपने स्क्राइब से पूछोगे कि P का और R का इंग्लिश का क्या डेटा है और R और S का संस्कृत का क्या डेटा है. ठीक, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये क्या है डेटा. सो P का इंग्लिश क्या है हमारा 520 है. हमने जब टेबल बनाई थी तो हमने निकाला था 520 P का. और R का इंग्लिश कितना है 360 है. तो सबसे पहले इसी को ऐड कर लो 520 प्लस 360 दैट इज 880. R का संस्कृत आपका कितना है 400 है और S का संस्कृत आपका कितना है 320 है. तो इनका टोटल कितना हो गया 720 हो गया. क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंग्लिश की परसेंटेज मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस गिवन है यहाँ पे. तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे. तो 880 माइनस 720 है. 880 माइनस 720 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा. 160 मोर है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में कई बार मोर और लेस भी गिवन होता है कि इतना मोर या इतना लेस. ठीक, वो दोनों के आपको ऑप्शन देंगे. तो 160. अब हमें किससे कंपेयर करना है, हमें संस्कृत वाले से कंपेयर करना है ना. क्वेश्चन में यही गिवन है इंग्लिश इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन संस्कृत. मैंने क्या बताया था देन किसके लिए यूज हो रहा है संस्कृत के लिए. तो बेस हमारा क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा. परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे. 160 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई 100. जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. 16 और 72 दोनों ही 8 से कैंसिल हो रहे हैं. तो 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72. तो 2/9 मल्टीप्लाई 100. अब 2/9 इसको कैसे फ्रैक्शन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखोगे. बट जिसको पता है कि 1/9 इज इक्वल्स टू 11.11% होता है वो इजी से निकाल सकता है कि 2/9 कितना परसेंट हो जाएगा 22.22% हो जाएगा. सो 22.22% विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Find the difference between the total number of maths books sold by seller S and P. ठीक है, सेलर ध्यान रखना है आपको S and P
together and the number of Sanskrit book sold by seller P and Q. ठीक है, सेलर P एंड Q, संस्कृत बुक सोल्ड बाय सेलर P एंड Q, डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक, तो डिफरेंस का मतलब सबसे पहले तो आप किसी को किसी से भी माइनस कर सकते हो, आपका सिंबल पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। ठीक, मैथ्स बुक आपको किस किस की चाहिए, P और S की चाहिए। ठीक है, और संस्कृत बुक किसकी चाहिए, P और Q की चाहिए। ठीक, तो आप अपने स्क्राइब से वाली चीज पूछ सकते हो कि मैथ्स बुक P की कितनी है और S की कितनी है, और संस्कृत बुक जो है वो P की और Q की कितनी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितनी है। आपका P की मैथ्स है 420, S की मैथ्स है 450। सबसे पहले इन्हीं को ऐड कर लो, 870 हो गया। संस्कृत आपकी P की है 300 और Q की संस्कृत है 250, तो इनका सम कितना हो गया, 550 हो गया। वो क्या आया था हमारा, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है इनके बीच का, राइट। तो 870 माइनस 550 विच इज इक्वल्स टू 320। 320 विल बी योर आंसर। सी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अपने स्क्राइब से डेटा पूछना है और उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ क्या हो जाता है कि आप अपने स्क्राइब से टेबल अच्छे से फॉर्म करवा लो। ठीक, सारा डेटा हाथ के हाथ फिल कर लो। अब आपने सारा डेटा, जैसे हमने शुरू में किया, हमने सारा डेटा फिल कर लिया था, हमने सारा डेटा फिल कर लिया था, तो बस अब हमें स्क्राइब से पूछ रही है, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, हमारा 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, number of books sold by seller T is 130 less than that of seller Q। ठीक है, सेलर Q से 130 लेस है, and 34% and 28% of the total number of books sold by seller T are maths books and English books sold by seller T respectively, and the remaining are Sanskrit books. Find the number of Sanskrit books sold by seller T। ठीक है, यहाँ पर हमें एक नया सेलर इंसर्ट कर दिया गया, सेलर टी। हमारे सेलर कौन कौन से थे, P, Q, R एंड S थे हमारे, राइट। हमारे को यहाँ पे एक सेलर टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और हमें क्या निकालना है, सेलर टी की संस्कृत बुक्स निकालनी है। ठीक, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर टी इज 130 लेस देन सेलर Q। ठीक है, 34% हमारी मैथ्स है और 28% हमारी इंग्लिश बुक है। ठीक है, 34% और 28% हमारी मैथ्स और इंग्लिश बुक है सेलर टी की। ये सेलर टी का दिया हुआ है, सेलर टी का 34% मैथ्स बुक सोल्ड किया उसने और 28% उसने इंग्लिश बुक सोल्ड किया। तो हमें संस्कृत बुक निकालनी है। अब हमारा संस्कृत बुक कितना परसेंट हो जाएगा, हमारा टोटल 100 बुक्स परसेंट ही तो उसने सोल्ड किया होगा ना, जो हमारा टोटल सोल्ड दिया है वो हमारा 100% इक्वल्स टू हो गया। और हमारा 34% मैथ्स है, 28% हमारा इंग्लिश है ना, 28% हमारा इंग्लिश है, तो संस्कृत कितना हो गया, 34 प्लस 28 दैट इज 62% हो गया, है ना। और 100 में से 62% माइनस कर दोगे तो कितना बचा आपका, 38% आपका संस्कृत बुक आ गई, है ना। 38% हमारी संस्कृत बुक आ गई। अब बस हमारी संस्कृत बुक 38% आ गई है, हमें ये देखना है कि क्यू की टोटल सेल कितनी है, वो हम अपने स्क्राइब से पूछेंगे। उनमें से -130 करेंगे, -130 करके जो भी आएगा हमारा, उसका हम 38% निकाल देंगे। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यू की टोटल सेल है कितनी। तो हमारे क्यू का टोटल सेल कितना है, ये है आपका 1030। ठीक, हमें क्या करना है, जो हमारे टी की टोटल सेल है वो कितनी है, 130 लेस है क्यू की सेल से, है ना, 130 लेस है। तो 1030 माइनस 130 कितना हो गया, 900, जो कि हमारी
टी की टोटल सेल हो गई। अब हम यहाँ से टी का सारी निकाल सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत, बट हमें निकालनी संस्कृत है तो हम बिना बात के मैथ्स और इंग्लिश क्यों निकालेंगे कि पहले आप मैथ्स निकालो कि हमारी 34% मैथ्स है, फिर 28% इंग्लिश है, वो निकालो, फिर उनका सम करके टोटल में से माइनस करो, क्यों करना है? हमें पता है कि 34% हमारी मैथ्स है, 28% हमारी इंग्लिश है, तो संस्कृत हमारी कितनी परसेंट हो जाएगी? क्योंकि जो टोटल है वो तो 100% हो गया ना, तो हमारी टोटल में से 62% हम माइनस कर देंगे हमारे मैथ्स और इंग्लिश का। मैथ्स प्लस इंग्लिश हमारा 62% हो रहा है ना, तो 100% में से 62% माइनस किया, कितना बचा? 38% बचा। और हमारा 900 जो है वो हमारा टोटल है, मतलब हमारा क्या है, 100% इज इक्वल्स टू 900 है, तो 38% इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 38, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 38 आपका कितना हो जाएगा? 342. So 342 will be your answer. सो इस तरह से आप लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने आप लोगों को समझाया कि लाइन ग्राफ दिखता कैसा है, उसका यूज क्या है, उसको हम डिकोड कैसे कर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब आप इनको स्किप करने के लिए कोशिश नहीं करोगे, आप इसको समझने की कोशिश करोगे और स्क्राइब के साथ अपने प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा, अगर हमने पूरा डेटा टेबल में इंसर्ट कर लिया तो उसके बाद हमारे पास बचता क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए आराम से स्क्राइब के साथ प्रैक्टिस करो और अपने माइंड में खुद ये वाली चीज समझो कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते हैं लाइन ग्राफ के, और स्क्राइब के साथ आराम से कम्युनिकेट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। राइट, एंड कल आप लोगों का IBPS PO का एग्जाम है, प्रीलिम्स का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार IBPS PO की स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए लाई थी, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों की स्ट्रैटेजी बता रखी है कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे अपने स्क्राइब के साथ कम्युनिकेट करना है, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख के जाना। ओके, and do like, share and comment on videos and subscribe the channel. तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। It was all for today. I will meet you in next video. Till then, keep learning, keep growing and make every step count towards your goals. Also, if like the video, do like, share and subscribe the channel.